हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली का 14वां सवाल। चलिए बिना देरी किए हुए 14वें सवाल को देखते हैं। निम्न व्यंजक का सरलतम रूप है √36 गुणे √81 गुणे √49 गुणे √16 बटे √9 गुणे √4। तो छछवक 36, इसका होगा छछवक 36 गुणे 9 81 गुणे 7 49 गुणे 4 चौको 16 बट्टे 3 त्रिका 9 3 गुणे 2 दूना 4 यानी कि 2 3 दूना 6 2 2 कट गया। अब इस सबका हम गुणा करेंगे यानी कि 9 गुणे 7 गुणे 4 है ना, तो 9 7 63 गुणे 4 करेंगे। 4 3 12 को 2 हासिल 1 4 6 24 1 25 यानी कि 252 हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए 15वें सवाल को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1350 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 1350 का हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? 1350 का गुणनखंड करना है। तो आगे इसको 2 से काटते हैं। 2 छक 12 बचा 1 2 7 14 बचा 1 2 5 10। अब 3 से काटते हैं। 3 से 3 दूना 6 बचा कुछ नहीं, तो 3 दूना 6 बचा 1 तो 3 5 15 225 आ गया। फिर 3 से काटते हैं। 3 से 3 7 21 बचा 1 3 5 15 75। अब 3 5 15 होता है, 75 आ गया। जब 75 का गुणा 3 में करेंगे तो 225 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं तो 25 या 75। अब 5 से काटते हैं। 5 5 25 5 से 5 1 कम 5। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो लिखेंगे 2 गुणे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना है गुणे 3 इसका जोड़ा बन गया। द्वितीय 6 यानी कि 1350 में 6 से गुणा करने पर 1350 में 6 से गुणा करने पर 1350 पूर्ण वर्ग 1350 पूर्ण वर्ग हो जाएगा यानी कि इसका आंसर 6 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए 16वें सवाल को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 1350 का गुणनखंड करना है। क्या करना है? 1350 का गुणनखंड करना है। 1350 का गुणनखंड करना है। इसको 2 से काटते हैं। 2 से 2 छक 12 बचा 1 2 7 14 बचा 1 2 5 10 यानी कि 675। अब इसको 3 से काटते हैं। 3 दूना 6 3 दूना 6 बचा 1 3 5 15 225 आ गया। फिर 3 से काटते हैं। 3 7 21 फिर 3 7 21 हो गया, बचा 1 तो 3 5 15 हो जाएगा 75। 3 से काटते हैं। 25 से 75 हो जाएगा। 5 5 25 5 1 कम 5 यानी कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 गुणे इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 इसका जोड़ा बन गया यानी कि 2 3 6 से भाग देने पर 1350 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा यानी कि इसका आंसर 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। चलिए अब 17वें सवाल को देखते हैं। एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान हैं। वे उतनी ही पंक्तियां में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो, तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या होगी, यानी कि 19,600 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 19,600 का वर्गमूल निकालना है। चलिए निकालते हैं। एक जोड़ा बना इसका जोड़ा नहीं। 1 1 कम 1 इधर जुड़ेगा, इधर घटेगा। 1 1 में से जाएगा तो कट जाएगा, इधर इनकी शून्य आएगा तो कटेगा ही ना। 1 1 2। अब 96 को उतार दे। इतना का पहाड़ा पड़े कि 96 से अधिक न हो, कम भले हो जाए। 4 बार में पढ़ते हैं। 4 बार में तो 24 चौक को 96 ही हो जाता है, कट गया। अब शून्य को उतार देते हैं। यानी कि 19,600
19,600 का वर्गमूल होता है 140। 19,600 का वर्गमूल होता है 140, यानी कि हम लोगों का आंसर 140 हो गया। 18वें सवाल को देखते हैं। यदि अंडर रूट 24 बराबर 4.899 तो अंडर रूट 8/3 का मान है, यानी कि अंडर रूट 8/3 बराबर हम कर सकते हैं अंडर रूट 8 गुणे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 हम लोग कर सकते हैं। तो 8×3 24 अंडर रूट 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटे 3 को हम लोग ले लेंगे। अब अंडर रूट 24 का वर्गमूल दिया है 4 कितना दिया है? 4.899 दिया ना, तो बटे 3। अब हम लोग 3 से इसमें भाग देते हैं, तो 3 1 3 बचा 1 दशमलव लगेगा, 3 4 18 3 3 9 3 3 9, यानी कि जब भाग देने पर आएगा 1.633 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए 19वें सवाल को देखते हैं। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन है, यानी कि 675 का गुणनखंड करना है। क्या करना है? 675 का गुणनखंड करना है। तो इसको करते हैं 3 से, 3 दूना 6 3 दूना 6 बचा 1 3 बचे 15 225 हो गया। फिर 3 से करते हैं, 3 7 21 बचा 1, तो 3 बचे 15। फिर 3 से करते हैं, 25 दिया 75 हो जाएगा। हम लोग 5 से करते हैं, 5 बचे 25, 5 एकम 5। क्या पूछ रहा है? घन पूछ रहा है, यानी कि 3 का जोड़ा। 3 का जोड़ा तो बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 5 से 675 में गुणा करने पर 675 पूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर किससे गुणा करने पर आ रहा है? 5। तो हम लोगों का 5 उत्तर हो गया। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।